अब देखो क्या होता है। राजा ने साइन कर दिया 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि उसको डर लग रहा था, मतलब किंग लुइस को डर लग रहा था कि ये राजशाही भी जाएगी और हम भी जाएंगे, तो हाथ मिला लेते हैं। लेकिन कहता है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। राजा ने भी डर के मारे साइन जरूर किया था, लेकिन उसके मन में एक डर सता रहा था, खुद की पावर को पूरी तरह से खो दे रहेगा। और जो फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी, इसका असर आसपास के देशों में भी हो रहा था। उनको भी डर लग रहा था कि जो आज फ्रांस में हो रहा है कल उनके देश में भी होगा, क्या किया जाए। तो फिर लोग हाथ मिलाते हैं। एक तरह के लोग, अगर उनमें आपस में नहीं भी पट रहा होता है, उनके एमिकेबल रिलेशन नहीं भी होते हैं, तो वो एकजुट हो जाते हैं किसी और को फाइट करने के लिए। और ये और था फ्रांस के अंदर एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का आना और लोगों का विरोध प्रदर्शन और विरोध को जारी रखना, किंग लुई का झुक जाना। तो किंग लुई ने सीक्रेटली क्या किया, रूसिया के साथ एक सीक्रेटली एक डील किया, और रूसिया और ऑस्ट्रिया की टीम ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी कि भैया हम ट्रुप भेज रहे हैं फ्रांस में, बहुत हुआ ये क्रांति, वापस राजशाही को लाना चाहिए। इस इतना सब हो रहा था। इसी बीच 1792 में नेशनल असेंबली ने वोट कर लिया कि हम अब एक युद्ध खोलेंगे इन कंट्रीज के अगेंस्ट। ये सीधा सीधा एक वॉर था जो लोगों के बीच था, आई मीन लोगों के द्वारा था, और इट वाज टोटली अगेंस्ट द किंगशिप एंड द अरिस्टोक्रेसी दैट वाज देयर इन द यूरोप। अभी ये बात सिर्फ फ्रांस की नहीं रह गई, जनता वाज एकदम ऑल सेट, भाई अब और बर्दाश्त तो करना नहीं है और ना वापस इस राजशाही को पनपने देना है। इसकी वजह से युद्ध छिड़ जाता है, और ये वार किनके अगेंस्ट हो रहा है, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट हो रहा है। यकीन नहीं करोगे तुम, कंट्री साइड से भी सारे जवान कूद पड़े, जैसे एनसीसी स्काउट को कॉल करते हैं ना इमरजेंसी के समय। अभी इंडो पाक वार सिचुएशन बना हुआ है, हो सकता है एनसीसी कैडेट को भी जाना